नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रीपोजिशन। क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रीपोजिशन। आप लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज बिल्कुल गलत कर देते हैं। क्या करते हैं, जिस भी टेंस में जहाँ पर भी मन हुआ वहाँ पे टू लगा दिया, जहाँ भी मन हुआ वहाँ फ्रॉम लगा दिया, जहाँ भी मन हुआ वहाँ एट लगा दिया, जहाँ भी मन हुआ वहाँ इन लगा दिया। तो ये गलत है। तो इसका आप लोगों को सही से यूज़ पता होना चाहिए कि किस आपके प्रीपोजिशन की हिंदी क्या होती है और कहाँ पे ये यूज़ होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम प्रीपोजिशन को ही समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन आखिर है क्या। तो प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर। प्रीपोजिशन कोई शब्द या शब्द समूह है। क्या है? कोई शब्द या शब्द समूह है। प्रीपोजिशन कोई शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में हम बताएं तब आपको समझ में आएगा। आई गो टू स्कूल बाई साइकिल। ठीक है, यहाँ पे आपका बाई क्या है? बाई आपका प्रीपोजिशन है जो कि आपका स्कूल नाउन को अन्य शब्दों यानी कि साइकिल से जोड़ता है। यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल किससे जाता हूँ? साइकिल के द्वारा। किसके द्वारा जाता हूँ? साइकिल के द्वारा स्कूल जाता हूँ। ठीक है, समझ में आया। तो प्रीपोजिशन का यूज क्या होता है? प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर क्या करता है? उसका अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको अच्छे से बताते हैं कि कौन से प्रीपोजिशन का कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो हमारे पास प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं? जैसे इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाय। इनको हम क्या कह सकते हैं कि वन वर्ड के जो छोटे छोटे आपके प्रीपोजिशन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। और इन्हीं का यूज़ आप लोग क्या करते हो? अपने मन से कहीं पर भी इन लगा दिया, कहीं पर भी ऑन लगा दिया, कहीं एट लगा दिया, कहीं टू लगा दिया, मतलब जो भी मन में आया वो हमने लगा दिया। ठीक है, यही करते हो ना, मुझे पता है। दूसरा हमारा क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन आप कंपाउंड से ही समझ पा रहे हो। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त। क्या होता है? संयुक्त। यानी कि जो प्रीपोजिशन दो सेंटेंस को या दो शब्दों को क्या करिए आपस में जोड़ दे, वो क्या होता है? कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है। जैसे अबाउट, अक्रॉस, एमंग, बिटवीन। बिटवीन क्या है? दो लोगों के बीच में। जैसे राम एंड श्याम बिटवीन सेट ऑन द चेयर, बिसाइड्स, बिफोर, ईटीसी। ठीक है, ये क्या है? आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन हैं। हमारे फ्रेज प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं? हमारे फ्रेज प्रीपोजिशन हैं अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑर्डर टू, ड्यू टू। ये आपके क्या हैं? ये आपके फ्रेज प्रीपोजिशन हैं। फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होते हैं? एक से अधिक शब्दों का समूह क्या होता है? समूह आपका क्या होता है? ये आपका फ्रेज कहलाता है। और जब ये फ्रेज किसी टेंस में जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर, अकॉर्डिंग टू, या हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया नाउन।
और ये नाउन से पहले प्रयुक्त हो गया क्या, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। क्या होता है, के अनुसार, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। अब इसके आगे जो कुछ भी लिखा होगा, इसके आगे जो कुछ भी लिखा होगा वो आपका अकॉर्डिंग टू से रिलेट करता हुआ आर.एन. टैगोर ने कहा होगा, यही आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो आपके हो गए प्रीपोजिशन। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन का क्या हिंदी अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अब ये हमारे आ गए प्रीपोजिशन। ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके प्रीपोजिशन हैं जिनका आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करना होता है, आपको लगभग हर सेंटेंस में इनका यूज़ करना ही पड़ता है, तो हम आपके लिए वही प्रीपोजिशन लाए हैं जिनमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जिनमें आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा है टू। टू का मतलब होता है की और। क्या मतलब होता है, की और, यानी कि आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कहीं की ओर इशारा करना है कहीं जाने के लिए, तब आप किसका यूज़ करेंगे, आप टू का यूज़ करेंगे, फ्रॉम का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है इन। क्या है, इन। इन मतलब में। इन मतलब में से मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर। क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर। जैसे आई एम सिटिंग इन द कार। आई एम सिटिंग इन द कार। ठीक है, इन तो मतलब मैं गाड़ी मतलब कार के अंदर मैं बैठ रहा हूँ। किसके अंदर बैठ रहा हूँ, कार के अंदर। यहाँ पे इन का उपयोग। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब से। आई कम फ्रॉम आगरा। आई कम फ्रॉम आगरा। फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी कि पृथक, यानी कि कहीं से अलग होना। क्या होना, कहीं से अलग होना। जैसे मैं आगरा से आया हूँ, मैं आगरा से आया हूँ तो क्या मतलब है कि मैं आगरा से पृथक अलग हो गया हूँ। जब मैं आगरा से निकल आया तो आगरा छोड़ दिया ना मैंने। फ्रॉम का मतलब किसी स्थान को छोड़ने से होता है, तो वहाँ पे आप फ्रॉम लगाते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एट। नेक्स्ट हमारा क्या है, एट। एट का यूज़ कब करते हैं, एट का यूज़ आपको टाइम बताने के लिए भी करते हैं। एट का यूज़ टाइम बताने के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आई रीच्ड दिल्ली एट 7 o'clock। मैं दिल्ली 7 बजे पहुंचा। कितने बजे पहुंचा, मैं दिल्ली 7 बजे पहुंचा। ठीक है, एट का यूज़ क्या करते हैं, टाइम को बताने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा है विदाउट। विदाउट के बिना। जैसे मैं किसी के बिना बाज़ार नहीं जाऊंगा, या मैं राम के बिना बाज़ार नहीं जाऊंगा, तो आई एम नॉट गोइंग विदाउट राम। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट विदाउट राम। मैं राम के बिना मार्केट नहीं जा रहा हूँ। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाई। बाई मतलब के द्वारा। ठीक है, बाई मतलब के द्वारा। जैसे मैं कहूँ कि आई एम गोइंग बाई कार। मैं कार के द्वारा जा रहा हूँ। मैं कार के द्वारा जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वाई का यूज़ हो गया। मैं कार से नहीं, मैं कार के द्वारा जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कार के द्वारा जा रहा हूँ। समझ में आया। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, नियर, नियर के पास, जैसे आई लिव्ड इन हाउस, आई लिव्ड इन हाउस जो कि विच नियर ऑफ अ रिवर, जो किसके पास है, एक नदी के पास है, मैं उस घर में रहता हूँ जो एक नदी के पास है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट, बिफोर, बिफोर मतलब के पहले या पूर्व। ये आपका बिफोर जो है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगता है। ठीक है, बिफोर किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी लगता है। ठीक है, बिफोर का मतलब होता है के पहले या पूर्व। अबाउट मतलब के बारे में, किसी के बारे में लिखना, जैसे आई राइट अबाउट, महात्मा गांधी, मैं महात्मा गांधी के बारे में लिखता हूँ। तो ये क्या हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है बिटवीन, बिटवीन मतलब के बीच में, यानी कि बिटवीन का मतलब होता है, बिटवीन का यूज़ दो के लिए किया जाता है, दो के बीच में, किसके, दो लोगों के बीच में जब होता है तब बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। दो से अधिक के लिए किसका यूज़ किया जाता है, दो से अधिक के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एमंग का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, एमंग का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कैसे, जैसे मैंने कहा कि द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैंने कहा कि द मैच विल बी प्लेड बिटवीन, यानी कि जो मैच है वो किसके बीच खेला जाएगा, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा। किसके बीच में खेला जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बिहाइंड, बिहाइंड का क्या होता है, के पीछे, बिहाइंड का क्या होता है, के पीछे। इसका हम यूज़ कब करते हैं, जैसे द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, यानी कि चोर के पीछे पुलिस क्या कर रही है, भाग रही है। किसके पीछे भाग रही है, चोर के पीछे पुलिस भाग रही है। ठीक है, तो ये आपका बिहाइंड का यूज़ हो गया। किसका यूज़ हो गया, बिहाइंड का यूज हो गया। हम आपको जितने भी आपके एग्ज़ाम से पर्पज़ या डेली लाइफ से पर्पज़ जो आपके सेंटेंस में आपके प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं, उनका सबका आपको यूज़ करना है, ये बता देंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से क्लास को देखते रहें। नेक्स्ट हमारा है बिसाइड्स या बाय द साइड ऑफ। बिसाइड्स क्या होता है, बाय द साइड ऑफ। आपको बिसाइड और बिसाइड्स में दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। जब बिसाइड हो उसका मतलब होता है के पास, यानी कि उसके निकट, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन कंडीशन टू, यानी कि के अतिरिक्त। अब हम आपको इनका यूज़ करके बताएंगे कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर होता है। बिसाइड का मतलब होता है के पास या के निकट, यानी कि किसी के पास में या किसी के बगल में। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लिख लेते हैं, ही सैट बिसाइड मी। उसने क्या किया, वह मेरे पास बैठा। किसके पास बैठा, वह मेरे पास बैठा। ठीक है, वह मेरे पास बैठा, तो बिसाइड का मतलब यहाँ पे हो गया के पास। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, यानी कि उसके अलावा। तो हमने लिखा बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन ही। आपको आपका स्टूडेंट वाला सेंटेंस बताते हैं, जैसे बिसाइड्स यू
Besides you, many other students are in the class। यानी कि तुम्हारे अलावा भी, क्या तुम्हारे अलावा या तुम्हारे अतिरिक्त मैनी अदर स्टूडेंट, और भी बहुत सारे विद्यार्थी क्या हैं क्लास में हैं। तुम्हारे अलावा और भी विद्यार्थी क्लास में हैं। तो बिसाइड का मतलब होता है आपके पास में, और बिसाइड्स का मतलब होता है आपके अलावा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं इन का यूज़ कब करते हैं। यहाँ पे आपके जो इन का यूज़ है क्या है, आपके इन का जो यूज़ है वो क्या है, थिंग्स एट रेस्ट, यानी कि चीज़ें जो रेस्ट यानी कि आराम में हैं या, ठीक है। जैसे इसका यूज़ हम आपको बताते हैं, इन और इनटू में आपको अंतर बताते हैं। क्या बताते हैं, आपको अंतर बताते हैं। इनका यूज़ हम कब करते हैं, जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लास रूम। वी आर सिटिंग इन द क्लास रूम, यानी कि हम क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, आराम से क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका इन का यूज़। अब आपको इनटू का यूज़ बताते हैं। इनटू का यूज़ कब होता है, जब चीज़ें मोशन में हों। क्या हो, चीज़ें मोशन में हों, या हम कह सकते हैं कि उछल कूद या के अंदर होता हो। इसका मतलब होता है के अंदर, और इनटू का मतलब होता है के अंदर होता हुआ। इसका यूज़ बताते हैं आपको, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। अब वो क्या हो गया, अब यहाँ पे आप इन का यूज़ करते तो वो गलत होता, आपका इनटू का यूज़ सही है। क्यों, क्योंकि इन का मतलब होता है अंदर। इन का मतलब क्या होता है, अंदर। क्या वो नदी के अंदर ही रह जाएगा, नहीं रह जाएगा ना, नदी के बाहर भी तो निकलेगा। तो इनटू का मतलब होता है मोशन में मतलब कि चलता हुआ, अंदर चलता हुआ। वो नदी में कूद गया है तो वो नदी में चलते हुए यानी कि तैरते हुए आएगा वापस। ठीक है, इनटू का ये मतलब होता है। फॉर का मतलब होता है के लिए। फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। फॉर का यूज़ क्या हुआ, जैसे आई वॉट दिस बुक फॉर यू। मैं ये बुक तुम्हारे लिए खरीद लाया। फॉर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, अब आपको जितने भी आपके लिए ज़रूरी हैं वो हम आपको बता देंगे प्रीपोजिशन का यूज़ टेंस में करके, बाकी आपको उनकी हिंदी बता देंगे। इन स्पाइट ऑफ के होते हुए भी, के बावजूद भी। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद भी। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद, यानी कि बहुत मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो गया। क्या हो गया, वह फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कि असफल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, वाई डिड नॉट ऑफ, यानी कि के कारण। इन केस ऑफ, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर। ओइंग टू, यानी कि के कारण। इन फ्रंट ऑफ, यानी कि के सामने। अकॉर्डिंग टू, यानी कि के अनुसार। इसका मैंने आपको पहले यूज़ बताया है अभी। अकॉर्डिंग टू ऑथर, अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर वाला। वाई मीन ऑफ मतलब के द्वारा। ड्यू टू के कारण। ड्यू टू सफरिंग फ्रॉम फीवर आई कांट कम टू स्कूल, यानी कि बीमार होने के, बुखार आने के कारण मैं स्कूल नहीं आ सका। ठीक है, विद रेफरेंस टू, यानी कि के संदर्भ में। किसी के संदर्भ में कुछ लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विद रेफरेंस टू का यूज़ करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ, यानी कि और से, किसी की ओर से बात करना, यानी कि आई एम टॉकिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ राम,
मैं राम की ओर से तुमसे बात कर रहा हूँ। टू बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, उचित से परे यानी कि भी। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जैसे आई एम टू पुअर, आई एम टू पुअर यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ। मतलब जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा, जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा मैं क्या हूँ, गरीब हूँ। यानी कि जो उचित है उससे भी ज़्यादा। ठीक है, जैसे आपका आ गया एंग्री विद। एंग्री विद का यूज़ किसके साथ करते हैं, पर्सन के साथ यानी कि इंसान के साथ। जैसे आई एंग्री विद माई फ्रेंड, मैं मेरे फ्रेंड से क्या हूँ, नाराज़ हूँ। मैं मेरे फ्रेंड से क्या हूँ, नाराज़ हूँ। ठीक है, तो एंग्री विद का यूज़ हुआ। ठीक है, अब आपको एंग्री एट मतलब थिंग, किसी चीज़ पर गुस्सा होना। जैसे आई एंग्री एट दिस चेयर, क्योंकि मैं इस पे बैठते ही गिर पड़ता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंग्री एट का मतलब हो गया किसी वस्तु पर नाराज़ होना। ठीक है, समझ में आया। और हमारे पास कुछ और भी हैं आपके प्रीपोजिशन जो हम आपको बता दें। आफ्टर का यूज़ कब किया जाता है, के बाद यानी कि पश्चात में। ये आपको पता है, ये आपका प्रेजेंट जो है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, एमंग, एमंग मतलब के बीच में। अभी हमने जब बिटवीन बताया था आपको, बिटवीन बताया था तब क्या बताया था, बिटवीन का यूज़ दो लोगों के बीच में होता है और एमंग का यूज़ किसके बीच में होता है, दो से अधिक के बीच में। दो से अधिक के लिए किसका यूज़ होता है, एमंग का यूज़ होता है। ठीक है, ऑन का मतलब होता है ऊपर, ऑन का मतलब होता है ऊपर, अपॉन का मतलब होता है ऊपर, और ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर। अब हम आपको इन तीनों का सही यूज़ बताएंगे कि टेंस में आपको इनका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि इन तीनों का अपना अलग मीनिंग है। ठीक है, कब कहाँ पर किसका यूज़ होता है ये आपको पता होना ज़रूरी है। चलिए, ऑन का यूज़ कब किया जाता है, ऑन का यूज़ तब किया जाता है कि के ऊपर यानी कि एक दूसरे से जब लगे हुए हों, यानी कि एक दूसरे के स्पर्श में, एक दूसरे के स्पर्श में जब हों तब आप ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल यानी कि बुक क्या है, वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। लेकिन टेबल और जो बुक है वो उनमें एक दूसरे को वो स्पर्श कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के स्पर्श में हैं। समझ में आया। ऑन का यूज़ तब किया जाता है जब वस्तुएं एक दूसरे के स्पर्श में हों। अब हम आपको अपॉन का यूज़ बताते हैं। अपॉन का यूज़ कब करते हैं, अपॉन का यूज़ भी के ऊपर में ही करते हैं, लेकिन तब क्या होता है, वो मोशन में होता है, यानी कि क्या होता है, मोशन में होता है और वो स्पर्श में नहीं होता है। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द रेट, अपॉन द रेट यानी कि बिल्ली क्या है, वो चूहे के ऊपर कूदती है। क्या करती है, कूदती है। तो वो कूदती है तो वो मोशन में है, यानी कि हिलती डुलती भी है। ये तो है नहीं कि एक जगह रुकी हुई है, नहीं, वो मोशन में है। तब आप किसका यूज़ करेंगे, अपॉन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ओवर। ओवर का मतलब भी होता है कि ओवर का यूज़ हम कब करते हैं, जब किसी वस्तु पर किसी चीज़ का आवरण हो, यानी कि कोई वस्तु किसी चीज़ से ढकी हुई हो, किसी के ऊपर कोई चीज़ ढकी हुई हो। ठीक है, चाहे वो उसे स्पर्श करे या ना करे, चाहे वो उसे छुए या ना छुए। जैसे कि द ब्रिज was built over the river, ठीक है।
यानी कि ब्रिज क्या है, ब्रिज आपका नदी के ऊपर बना हुआ है, नदी के ऊपर बना हुआ है, यानी कि किसी के ऊपर ढका हुआ है। किसको ढका हुआ है, नदी को ढका हुआ है। तो इसका ओवर का यूज़ कब करते हैं, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर ढकी हुई होती है। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब हम इनटू का यूज़ करते हैं। आपको इनटू का यूज़ बताया था। इनटू का यूज़ कब करते हैं, जब चीज़ किसी मोशन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है विद। विद मतलब के साथ या किसी से। जैसे राम विद श्याम, राम श्याम के साथ में कहाँ गया, मार्केट गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अंडर का मतलब होता है नीचे। अंडर का क्या मतलब होता है, नीचे। नीचे के लिए हम जैसे लिख सकते हैं कि द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, यानी कि केट क्या है, टेबल के नीचे यानी कि मेज के नीचे बैठी हुई है, बैठी रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नीचे का। अब यहाँ पे आपके पास नीचे के दो हैं, एक हो गया अंडर, दूसरा हो गया बेलो। ठीक है, तो बेलो मीन्स नीचे का यूज़ कब होता है, लेवल को बताने के लिए, यानी कि कोई चीज़ लेवल से कितनी नीचे है उसके लिए बेलो का यूज़ होता है। कि किसी स्टैंडर्ड, किसी लेवल या किसी चिन्ह से कोई चीज़ कितना नीचे है उसके लिए बेलो का यूज़ होता है। जैसे हमने लिखा कि हिज इंग्लिश क्या है, उसकी अंग्रेजी क्या है, इज़ बेलो एवरेज। यानी कि उसकी अंग्रेजी क्या है, एवरेज से नीचे है। एवरेज मतलब सामान्य, सामान्य से क्या है, नीचे। सामान्य क्या है, आपका एक लेवल है। सामान्य क्या है, आपका पढ़ाई का एक लेवल है, और उससे भी कोई चीज़ नीचे है, उससे भी उसकी क्या है, इंग्लिश नीचे है, तो वो क्या हो गया, बेलो का यूज़ करते हैं लेवल को बताने के लिए। ऑफ का यूज़ कब करते हैं, ऑफ का यूज़ का, की, के लिए करते हैं। जैसे हमने लिखा वुड ऑफ टेबल, यानी कि मेज की लकड़ी। ठीक है, मेज की लकड़ी। ठीक है, समझ में आया, यानी कि मेज क्या है, लकड़ी की है या लकड़ी की मेज है। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है, अप। अप मतलब ऊपर। इस अप का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ किसी भी चीज़ के बिल्कुल ऊपर में हो। समझ रहे हो, जैसे मैंने कहा कि कोई बंदा क्या किया, वो उस पे पहाड़ पे चढ़ा, पहाड़ के ऊपर चढ़ा, यानी कि वो यहाँ पे है बिल्कुल। ठीक है, कहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे है। जैसे कि एक टेंस हम आपको लिख के बताते हैं, ही क्लाइम्ड अप द ट्री। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, यानी कि वो क्या किया, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा। कहाँ चढ़ा, पेड़ के ऊपर चढ़ा। जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है और वो बंदा कहाँ चढ़ा, पेड़ के ऊपर, यानी कि वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो अप का यूज़ इस प्रकार से होता है। आज हमने आपको सारे इम्पॉर्टेंट जो प्रीपोजिशन हैं जिनमें आप लोग सबसे ज़्यादा घबराते हो, उनका यूज़ आपको बता दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस के लिए, ताकि आपको इंग्लिश में कोई भी दिक्कत ना हो और आपके लिए आपकी क्या है, योर इंग्लिश क्या हो जाए, मेड इजी हो जाए, एकदम इजी वे में आपको सारी इंग्लिश समझ में आए। इंग्लिश क्या हो जाए, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, ताकि आपको हमारी वीडियो सही से मिलती रहें। धन्यवाद।